आज हम बैठकर करने वाले कुछ योग और आसन पे 3 बार ओम का उच्चारण करें। करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठकर 3 बार ओम का उच्चारण करें। गहरी लंबी सांस लें। और रिलैक्स हो जाए। फिर किसी भी आसन में बैठे, सुखासन या पद्मासन में। सुखासन में बैठने के लिए एक पाँव को नीचे और एक पाँव को ऊपर। लेकिन पद्मासन में बैठने के लिए आपको दोनों पाँव के पंजों को ऊपर की तरफ रखने होंगे। इस तरह से आप बैठें, दोनों हाथों को वायु मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। गहरे लंबे सांस लें। सांसों पे ध्यान दें। मन को शांत रखें। 2 से 3 मिनट गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्यासन। बाएं पाँव को मोड़ कर रखें, उसके ऊपर दाहिना पाँव खड़ा करें और बाएं हाथ से दाहिने पाँव के घुटने को मोड़ते हुए दूसरे हाथ को बाईं तरफ ले जाएं और पीछे की ओर देखें। वापस दूसरी तरफ से भी अभ्यास करेंगे। दाहिने पाँव को मोड़ें, बायां पाँव दाहिने घुटने के ऊपर और दाहिने हाथ से बाएं पाँव को पकड़ें और पीछे की ओर देखें। वापस अब हम करेंगे अर्ध मत्स्यासन। बाएं पाँव को खड़ा रखें और दाहिने पाँव को उसके ऊपर। इसी तरह से दूसरे पाँव से भी अभ्यास करें। रिलैक्स। अब हम करेंगे बैठकर करने वाले अभ्यास में अर्धचंद्रासन। इसमें घुटनों के बल आ जाएं और पीछे की ओर झुके। वापस एक बार और गहरी लंबी सांस लें, पीछे की ओर झुकें, कुछ देर रुकें, वापस। इसी में एक दूसरा अभ्यास है, पंजों को अंदर की ओर मोड़ें, धनुरासन। हाथों को पीछे पंजों पर ले जाएं, गहरी लंबी सांस लें, वापस सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। सांस भरते हुए पीछे जाएं,
और सांसों को छोड़ते हुए वापस अपनी पोजीशन में आए। रिलैक्स। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं और नीचे झुकें, सामने झुकें। दोनों हाथों को ज़मीन पे रखें, माथे को ज़मीन से लगाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। एक बार और गहरी लंबी सांस ले, हाथों को पीछे लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें। दोनों हाथों को ज़मीन से स्पर्श करें, माथे को भी ज़मीन से लगाएं। आपके हिप्स पंजों से लगे रहे। वापस। अब हम करेंगे डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ आसन। इसमें दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बंद करके नाभि के पास में रखें और नीचे झुकें, सामने देखें। कुछ देर रुकें, वापस सांस भरते हुए वापस। एक बार फिर। हथेलियाँ एक के ऊपर एक रखें, नाभि के ऊपर रखें और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें, सामने देखें। सांस भरते हुए वापस। अब हम करेंगे गोमुखासन। बाएं पाँव को मोड़ के रखें, उस पर दूसरा पाँव रखें और जो दाहिना पाँव ऊपर है वही वाला हाथ हमारा ऊपर जाएगा। कंधे पर से हाथ ऊपर लेके जाएं और पीछे से दूसरे हाथ से पकड़ें। कुछ देर रुकें, वापस। यही दूसरे पाँव से करें। दाहिना पाँव नीचे, बायां पाँव ऊपर, बायां हाथ नीचे से हिलाएं और दाहिना हाथ ऊपर से दोनों हाथों को कलाइयों से पकड़ने की कोशिश करें। वापस। अब हम करेंगे नमस्कार मुद्रा। इसमें दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं और हाथ जोड़े, वापस। एक बार और पीछे दोनों हाथ जोड़ें और आगे झुकें। सर को ज़मीन से लगाने का प्रयास करें, वापस। कंधे और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा आसन है। अब हम बैठकर करने वाले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को आगे करें और कलाइयों से मोड़ें। मुट्ठियाँ बंद करें, खोलें। अंगूठा अंदर बाहर, मुट्ठियाँ बंद करें, खोलें। 5 से 7 बार ऐसा करें और दोनों मुट्ठियों को गोल गोल घुमाएं। अंदर की तरफ 5 बार और बाहर की तरफ।
रुक जाएं, दोनों हथेलियाँ सामने रखें और कंधे से लगाएं। रुक जाएं, दोनों हथेलियाँ साइड में फैलाएं दोनों हाथों को और कंधों से लगाएं। 5 बार ये अभ्यास करें। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, वापस दोनों हाथ के पंजे को कंधे पे रख के गोल गोल घुमाएं। बाहर की तरफ ही। रुक जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और कंधों को घुमाएं। अंदर की तरफ 5 बार और बाहर की तरफ भी। दोनों कलाइयों को आपस में पकड़े, एक और खींचे एक हाथ से दूसरे हाथ को, वापस दाहिने हाथ से दाहिनी कनपट्टी को दबाएं 2 बार, बाईं हाथ से बाईं कनपट्टी को दबाएं, फोरहेड को भी थोड़ा सा दबाएं, जो लाइन पे भी दबाएं। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें। अब हम करेंगे दोनों पाँव को आगे घुमा दें। पाँव के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पाँव को आगे फैला दें, पंजों को अंदर बाहर करें, गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दोनों पाँव में दूरी बनाएं और पंजों को अंदर बाहर। ओके, पाँव को आगे पीछे करें। दाहिने पाँव को बाएं पाँव पे रखें, एंकल से पकड़ के पाँव की पंजों को घुमाएं। पाँव के कुछ पॉइंट्स को दबाएं अपने अंगूठे से। पाँव दर्द में बहुत आराम मिलेगा। पंजे को थाइस पे रखें और घुटने को सीने से लगाएं और नीचे। वापस दूसरे पाँव को भी हाथ से पकड़ के गोल गोल घुमाएं। क्लॉकवाइज 5 बार, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, और पाँव को दबाएं। घुटने को सीने से लगाएं और ज़मीन पे रखें। वापस दोनों पाँव को आपस में मिला लें, पंजों को मिलाएं और तितली आसन करें। दोनों घुटनों को हिलाएं, पंजों को हाथ से पकड़ रखें। दोनों घुटनों को आपस में जोड़ें, नीचे टच करें, फिर जोड़ें, फिर टच करें। वापस किसी भी आसन में बैठें।
just go